So I welcome all of you for the lecture today, the revision of class 10 which we are doing here. The syllabus will be complete class 10, whatever I have taught. Okay. So today I will have a very important concept which I am going to discuss. तो क्या कॉन्सेप्ट है उसको समझते हैं कि आप लोग रिकॉल करना और मुझे जवाब दो। मैं देखता हूँ कितने लोगों को याद है चीजें। ये कोई डेंसर मीडियम और ये रेरर मीडियम, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम। जब आप इसे रेरर मीडियम से देखते हो तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा या नीचे की तरफ शिफ्ट होगा, ये बता दो मेरे को। ये शिफ्ट किस तरफ होगा, ऊपर या नीचे? अगर मैं रेरर मीडियम से देखूं तो ऊपर अपवर्ड शिफ्ट है ना, अपवर्ड शिफ्ट होएगा। वेरी गुड मनसुख, नेहा, तनिषा, गुड। तो ये कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं इसको रेरर मीडियम से देखूं। ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम एंड व्यूड फ्रॉम रेरर मीडियम। तो इमेज कहीं पर, बहुत अच्छे एकता, स्वीटी, फिनिश। सो द इमेज विल बी फॉर्म हियर, यहाँ पर एक इमेज बन जाएगा। तो इमेज का पोजीशन बताना जरा, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द इमेज, ये बताओ। ये बताओ, जैसे लिखना चाहो आप, जिन शब्दों में मैं समझ जाऊंगा। अब एग्जैक्ट सिंबल मत ढूंढना। क्या होता है ये वाला वैल्यू? h बाय म्यू, दिस इज h बाय म्यू। अगर हम इनको रेरर मीडियम से देखते हैं तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है। ठीक, इसके बाद यहां से आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज पूछी जाती है, ये शिफ्ट। ये शिफ्ट कितनी होती है बताना। तो ये शिफ्ट हो जाती है h माइनस h बाय, और ये जो म्यू है, दिस म्यू इज एक्चुअली वी टेक म्यू रिलेटिव। म्यू रिलेटिव क्या लेते हैं हम हमेशा इस केस में? डेंसर मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय रेरर मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। वेरी गुड तनिषा, नेहा। नेक्स्ट, इसका दूसरा कैटेगरी क्या है अपने पास कि कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेरर मीडियम में। ये है रेरर मीडियम और ये है डेंसर मीडियम, और आप इसे देख रहे हो कहाँ से? डेंसर मीडियम से। तो आपको ये कहाँ शिफ्टेड दिखेगा बताना। दिस ऑब्जेक्ट विल बी शिफ्टेड अपवर्ड, ओके। And this height, if the object is at height h into the rarer medium, then the image will be formed at height h times mu, and the shift will be, ये shift आपके लिए क्या हो जाएगा? mu h minus h. This is the shift in the position of image. Very good Tanisha. And from here again we write the mu equals to mu denser upon mu rarer. ये एक कॉन्सेप्ट हमने किया हुआ है। आप इनको समझो, रिवाइज करो, किसी तरह का परेशानी हो मेरे को बताना। अच्छा, एक ये हमने किया था, रेक्टेंगुलर स्लैब था अपने पास और कोई भी रे इंसिडेंट हो रही थी यहाँ पर, फिर ऐसा रिफ्लेक्शन हुआ और फिर एक बार और रिफ्लेक्शन हो जाता है ऐसा करके। दिस इज एंगल आई, एंगल आर, ये सारी चीजें होती हैं। म्यू होता, थिकनेस होता। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया है, दैट इज कॉल्ड द लैटरल शिफ्ट। इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड लैटरल शिफ्ट। इसको कहते हैं लैटरल शिफ्ट। कोई बताएगा ये लैटरल शिफ्ट की वैल्यू कितनी होती है? फॉर्मूला अगर आपको याद हो, इट इज x इक्वल्स टू t बाय cos r, t बाय cos r टाइम्स साइन i माइनस r। ये होता लैटरल शिफ्ट।
t by cos r times sin I minus r। वेरी गुड सारिका, तनिषा, आप लोग ऐसा रिकॉल करते चलना। अब इसी में क्या है कि थिकनेस दी जाएगी, एक्स मैक्स की वैल्यू कितनी होती है, एक्स मैक्स की वैल्यू होती है टी। ये भी कब हो जाएगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री बोले तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री कब होगा, तो ये ऐसा। अब ये जब 90 डिग्री होएगा तो यहाँ से कहीं से ये जो रिफ्लेक्ट होएगी रे, ये कैसा रिफ्लेक्शन होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा एट, बता सकता है मैं क्या पूछ रहा हूँ, ये वाला एंगल कितने के इक्वल होगा बताना जरा। अगर 90 डिग्री पे रे आ रही है तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, मनसुख बताओ ये इसका आंसर, इसकी वैल्यू बता दो। ये थीटा सी होगा, है ना। क्यों थीटा सी होगा मनसुख, क्या आंसर करते हो बेटा तुम। तो थीटा सी क्यों होगा, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर रे इधर से जाती तो 90 डिग्री पर कब जा सकती है, 60 कैसे बोल दिए दिव्या, हमारे पास तो इसके रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी नहीं गिवन है ना। ये थीटा सी पर जाएगी, अभी मैं बताता हूँ क्यों। पहले तो आप ये देख लो कि अभी यहाँ पर लेटरल शिफ्ट क्या हो रहा है, एक्स मैक्स कितने के इक्वल है लेटरल शिफ्ट, इट इज इक्वल टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब। देखो ये मैंने थीटा सी कैसे कहा, समझते हैं इसको, कि टीआईआर को जब हमने स्टडी किया था तो टीआईआर में एक पहले कॉन्सेप्ट हमने डिफाइन किया था, डेंस क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट क्या है कि कोई भी रे अगर आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन यहां से 90 डिग्री पर चली जाती है, उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वही होगा क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये है, और रे इस तरीके से चली गई तो किस एंगल पर गई रे, 90 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो गई, और फिर ये क्या है, दिस इज थीटा सी। अब इसी को मैं दूसरे तरीके से अगर कहूँ यहाँ पर कि एक मिरर रख दो यहाँ पर ऐसा करके, प्लेन मिरर, प्लेसिंग अ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर को मैं परपेंडिकुलरली रख दिया टू द इंसिडेंट रे, तो यहाँ से क्या होगा, ये प्लेन मिरर क्या करेंगे, इस रे को कंप्लीटली इसी डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट कर देगा। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को फॉलो करते हुए रे कितने एंगल पर चली जाएगी, थीटा सी पर। तो ये फॉलो क्या करेगा, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। क्या मनसुख दिव्या आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर आपको याद हो, किसी रे को अगर उसी डायरेक्शन में रिट्रेस रिफ्लेक्ट करा दे तो ये वापस से रिट्रेस करेगी अपने पाथ को। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये एंगल क्या लिखा, इन केस ऑफ एक्स मैक्स, एक्स मैक्स क्या होगा, थिकनेस ऑफ द स्लैब। जब रे इस तरीके से आएगी तो नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री, तो ये स्लैब के अंदर किस एंगल पर जाएगी, थीटा सी पर। तो ये एंगल हमें कभी कभी फाइंड करना पड़ सकता है। तो एक क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पर, एक क्वेश्चन ऐसा लिखते हैं, a ray traveling from a ray traveling from air to a medium, air to a medium root 2, air to a medium root 2, and angle of incidence and angle of incidence is 90 degree, then find the angle of refraction, then find the angle of
रिफ्लेक्शन। ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है कि कोई भी रे एयर से किसी मीडियम जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स √2 दिया हुआ है, इस पर 90 डिग्री पर आ रही है। जब ऐसा लिखा है ना 90 डिग्री, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 90 डिग्री, है ना, तो इसका मतलब यही होता कि नॉर्मल कहीं भी बनाओ तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री। ये किस एंगल पर जाएंगी मुझे पता नहीं है, अगर यदि फिर भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पर स्नेल्स लॉ यूज करूंगा और मेरे को ये आंसर मिल जाएगा। एंड दिस एंगल थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट, थीटा सी, ये आपको पता होना चाहिए। तो 1 इंटू साइन 90 डिग्री इक्वल्स टू √2 इंटू साइन थीटा सी। तो साइन थीटा सी इक्वल्स टू 1 बाय √2, थीटा सी आ जाएगा अपने पास 45 डिग्री, ये आ जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, वेरी गुड मोहित, एकता, तनिषा, you guys answering very